कभी क्या होता है, धर्म की रक्षा के लिए झूठ भी बोलना पड़ता है। हमारे शास्त्रों में ऐसा उल्लेख आया, कानून के अनुसार भी है। हम कानून को मना नहीं कर सकते, लेकिन हमें अपने धर्म की रक्षा करना है। तो हमारे शास्त्रों में कितने लोगों ने झूठ बोल करके धर्म की रक्षा की। सेठ सुकौशल का सुदर्शन का आता है, जिन्होंने अपनी जनता के एक नारी ने उनके ऊपर प्रहार किया, रानी ने, तो उनके सामने प्रस्तुत होकर के कितना झूठ बोल गए। शादीशुदा थे, बच्चे वाले थे। रानी से कह दिया मैं तो हिजड़ा नपुंसक हूँ। कितना बड़ा झूठ बोला। पर रानी ने ये सुनते उनको भगा दिया। तो वो चाहिए ही रहे थे। अब हिजड़ा कहने से, देखो बहुत नीचा शब्द है कि नहीं, बहुत नीचा शब्द है। अब हिजड़ा शब्द कहने से उनका धर्म बच गया, शास्त्रों में उसकी प्रशंसा लिखी गई। इसी प्रकार से कहीं सीधे मना नहीं कर सकते। एक बार वहाँ राजस्थान के एक मुख्यमंत्री जी थे, वो हमारे पास आते थे। हमारे पूज्य आचार्य महाराज ने एक उस समय मांस निर्यात का एक अभियान छेड़ा था, आप सबको मालूम। तो हमने उनसे सलाह की, बन के आप राजनेता हैं, हमें कोई सूत्र बताओ कि मांस निर्यात कैसे बंद किया जाए, क्योंकि ये मांस निर्यात हो। तो उन्होंने बहुत अच्छी बात कही। बोले महाराज, अहिंसा के नाम पर, धर्म के नाम पर कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि वो लोग ये कहेंगे हम अधर्म नहीं कर रहे, मेरे यहाँ धर्म है। तो फिर मैंने कैसे रुकेगा। बस अपन ये कह सकते हैं हमारे पास माल है ही नहीं, हमारे पास माल नहीं है नहीं, ये कह सकते। ये नहीं कह सकते कि हम लोग अहिंसक हैं, धर्मात्मा हैं, इसलिए हम मान। तो वो लोग क्लेम कर देंगे कि हम लोग अधर्मी हैं। तुम लोग धर्मात्मा हो तो क्या हम लोग अधर्मी हैं? तुम लोग पुण्यात्मा तो हम लोग पापी हैं, हमारे अनुसार हम धर्म। तो बोले ऐसा कहने से बहुत बड़ा झगड़ा, बवाल खड़ा हो जाएगा। अहिंसा के नाम पर नहीं रोक सकते, पाप के नाम पर नहीं रोक सकते, पुण्य के नाम पर नहीं रोक सकते। आपको धर्म की रक्षा करना है तो ये कह सकते हैं हमारे पास माल है ही नहीं। ऐसा आप कह सकते हो हमारे पास टाइम है ही नहीं, हमारे पास टाइम नहीं है। देखो मैं बहुत व्यस्त हूँ और इस केस में इतना समय लगेगा, मैं इतना समय दे नहीं पाऊंगा, और नहीं दे पाऊंगा तो आपके साथ फिर नाइंसाफी होगी। तो फिर इससे अच्छा है, तो अब इसमें तो कानून नहीं है। ये तो कह ही सकता है वकील कि साहब मेरे पास टाइम नहीं है, बहुत केस हैं और मेरे पास इतना इस संबंध में, और सीधी कह दो ना इस संबंध में हमें नॉलेज नहीं है। क्योंकि क्या करूँ, पेपर है, मास्टरी है, जैसे कई चीजों में हम कहते। अब जैसे हम मंदिर का वास्तु देखते ना, तो कभी कभी आप लोग धीरे से मतलब थोड़ा मकान देख दो ना। अब मैंने क्या करूँ, तो अपन तो सीधे कहते देखो भैया मकान का ज्ञान मुझे नहीं है, और हमें दिखाया और गड़बड़ और हो गया तो आफत हो जाएगी। अच्छा महाराज ये बात है, हम भी पधारो साहब। ऐसे करना, कुशलता के साथ कर